बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया। मैं नहीं जानता हूं। पीरों को, मॉन्क्स को। कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब, पीर दरगाह टाइप पीर, पीर अली हजवेरी गौस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब, ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूँ, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया, ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब, आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूँ। कलमतुल्लाह? जी, कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी, जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबह, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing. As I judge, my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। As I see, I judge. जैसे मैं देखता हूँ वैसा मैं जज करता हूँ। I can of my own self do nothing. As I see, I judge. And whatever I hear, I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश है, as the will of my God. कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूँ, मैं उनको
कायम करने के लिए है. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. અને અલ્લાહ કે નજદીક આપ એકદમ કમ હોંગે. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली लिखा है. और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूँ. 1 ने 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं है, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3. दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूँ जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ. लेकिन आप लोग की गलत फहमी है. आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शिबा जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूँ अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूँ कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो. अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो. मैं आपसे भी कहता हूँ अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं. ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते. और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूँ मैं. तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ. आई लव यू टू डॉक्टर साहब. आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी मैं मानता हूँ. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है. सन ऑफ गॉड. गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन. बाइबल में लिखा है आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड. उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं उस लिहाज से. लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा ये अल्लाह के लिए गाली है.